सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, और चार लोग अंत में बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। कंस से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आज लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलते कम और उलझते ज्यादा हैं। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला। उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा, पर जल्द ही होगा। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वालों पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हमें अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। आप जिसकी वजह से निराश है उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसीलिए न भविष्य न ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है, और चलते रहने का मतलब अनंत है। अगर किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखने हो तो उसके साथ समय बिताओ। किसी की नीयत देखनी हो तो कर्ज दे दो, और आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना करो कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना बचे। कड़वा है मगर सच है जनाब। अपने कब पराए और पराए अपने कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। कई बार इंसान किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता, और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में मरता है। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि अपने अंदर झांक और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। बरसात में घोंसले बनाने वाले परिंदे ही माहिर होते हैं, पर असली सफर तो खुला आसमान ही है। ये बार बार दोहरा कि अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। तकलीफें आई तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। खुशी में तो अक्सर वह अपने सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास होता है तो दुनिया को भी तुम पर भरोसा होने लगता है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच टकराव लाजमी है। सोच ही इंसान को मालिक या नौकर बनाती है। जो लोग केवल बातें नहीं करते बल्कि कुछ करने का संकल्प रखते हैं, वही दुनिया में आगे बढ़ते हैं। वक्त के साथ खुद को बदलने वाले ही अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुमने इस संसार में पाया है वह यहीं पर दिया गया है और यहीं पर रह जाएगा। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य सामने आता है तो बहुत कम लोग इसे स्वीकार कर पाते हैं। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी चलती है, लेकिन यह बहुत गहराई से पिसती है। हे मेरे प्रभु, जब मैंने जीवन की किताब खोली तो हर पन्ने पर तेरी कृपा और दुआएं देखी। जो मानव अपनी निंदा सुनकर सहन कर लेता है, वह वास्तव में जगत पर विजय प्राप्त करता है। सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो समय आने पर प्यार और सहयोग दिखाते हैं। कभी भी खुद पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में डूब जाता है और अपना वजूद खो देता है। रिश्ते कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। अगर बातों से टूटते हैं तो आंखों में रह जाते हैं, और अगर आंखों से टूटते हैं तो यादों में बसे रहते हैं। विश्वास शीशे की तरह होता है,
एक बार टूट जाने पर वह कभी पूरी तरह से जुड़ता नहीं है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। जिंदगी में गम से नहीं, बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से इंसान गिरता है। जैसे पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता। यह सिखाता है कि अगर तुम जीवन में बोझ बन जाओ तो अपने ही लोग तुम्हें गिरा देते हैं। अगर तुम्हें किसी बात का घमंड आ जाए तो स्मशान का एक चक्कर लगा लेना। वहां तुम्हें उनसे भी शक्तिशाली लोग राख बने हुए मिलेंगे। जिसकी फितरत हमेशा बदलती रहती है, वह कभी किसी का नहीं होता, चाहे वह इंसान हो या समय। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन एसई उसी में होती है जो अंत तक साथ निभाए। जिंदगी भी मौसम की तरह है, समस्याएं बारी बारी से आती हैं और चली जाती हैं। अगर यह समस्याएं न आए तो हम जीवन का अनुभव कैसे करेंगे? पेड़ों से गिरते हुए पत्ते भी हमें सिखा जाते हैं कि खामोशी से बहुत कुछ समझा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता, धन और उज्जवल भविष्य का आधार केवल समय के साथ की गई कड़ी मेहनत और दृढ़ मनोबल पर टिका होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए मृत्यु को लेकर चिंता करना व्यर्थ है। यह सत्य हमें सिखाता है कि जीवन के क्षणिक सुख दुख से परे जाकर देखना चाहिए। हम अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम जीवन के हर छोटे बड़े काम को ध्यान और एकाग्रता से करते हो तो तुम्हारा जीवन एक प्रकार का ध्यान बन जाता है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा कोई तुम्हारे साथ हो। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे साथ है, और वही सबसे बड़ा साथी है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, पर तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान बनाए रखना तुम्हारी असली पहचान है। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनसे लड़ने के लिए मन में साहस और संकल्प बनाए रखना ही सफलता का मार्ग है। जीवन एक यात्रा है, और इसका आनंद वही पाता है जो रास्ते की हर चुनौती को आत्मविश्वास से पार करता है। आनंद किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि एक आभास है जो भीतर से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का असली व्यक्तित्व तब सामने आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत हारो, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। जो लोग कहते थे कि यह तुम्हारे बस का नहीं है, उन्हें अपनी सफलता से जवाब देना है। जीवन में रिश्तों की कद्र वक्त रहते करनी चाहिए, क्योंकि बाद में सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। यह सही है कि किसी से नाराज रहना उचित नहीं है, लेकिन जब सामने वाला तुम्हारी परवाह नहीं करता तो जबरदस्ती का रिश्ता बनाए रखने का कोई मतलब नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी समझता है। यह जीवन की सच्चाई है कि जो बीत गया वह अच्छा था, जो वर्तमान में है वह बेहतर है, और जो भविष्य में आएगा वह बेहतरीन होगा। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदे ठिकाना बदल लेते हैं। काबिल लोग न किसी को दबाते हैं और न किसी से डरते हैं। प्यार में छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि रिश्ता हमारा है। गलती चाहे किसी की भी हो। अपने दिल के रिश्तों को दिमाग से ना तोलो, क्योंकि भावनाओं में दिल का स्थान सबसे ऊपर होता है। जितना हो सके खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करो, ताकि उदासी का कोई मौका ना मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की स्थिति हमेशा स्थिर नहीं रहती, और समय के साथ परिवर्तन आते हैं। जो व्यक्ति सच्चे योगी होते हैं वे परमात्मा में स्थिर रहते हैं, और सांसारिक सुख दुख उनकी स्थिति में कोई अंतर नहीं डालते। लेकिन ध्यान रखना, लोग तुम्हारे साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ होता है। इस कृष्ण, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, क्योंकि मैं राज्य परिवार का हिस्सा नहीं हूं। भला इन सब में मेरा क्या अपराध था? जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था, और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। मेरा बचपन गरीबी और अभावों में बीता, और मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना होता है। गायों का गोबर मैं अपने हाथों से उठाता था। जब मैं चल भी नहीं सकता था
तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिशें की गई। मेरे पास बचपन में ना तो शिक्षा थी, ना ही महल, ना कोई गुरुकुल था, ना ही कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं या नहीं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आप आगे जाते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है। बाकी तो अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत से लोग होते हैं। बड़ी बड़ी बात करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद कर लेना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है और कौन भाग गया। श्री कृष्ण बताते हैं कि परिवर्तन इस दुनिया का अटल नियम है। जो कल किसी और का था, वह आज तुम्हारा है और कल किसी और का हो जाएगा। जब हम किसी विषय पर अत्यधिक ध्यान लगाते हैं तो उससे आसक्ति उत्पन्न होती है और यही आसक्ति हमें बांधती है। व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ा कठोर होना भी आवश्यक है, क्योंकि अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को लोग कमजोरी समझने लगते हैं। इसीलिए कभी यह सोचकर मत रुकना कि लोग क्या कहेंगे। लोग पहले हंसेंगे, फिर मजाक बनाएंगे और अंततः भूल जाएंगे। लोगों की परवाह के बिना वही करो जो सही हो और जो तुम्हें खुशी दे। कुछ लोग तुम्हारे लिए बुरे हो सकते हैं, लेकिन वही लोग किसी और के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। इसलिए दूसरों की सोच को लेकर अपने फैसलों को मत बदलो। जो मनुष्य अपने काम को मन लगाकर करता है और उसमें खुशी खोजता है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। जबकि जो व्यक्ति अपने काम को बोझ समझकर पूरा करता है, वह जीवन में पीछे रह जा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी भी चीज की अधिकता हानिकारक हो सकती है, चाहे वह कड़वाहट हो या मधुरता, खुशी हो या दुख। संतुलन ही जीवन का मूल मंत्र है। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। एक दिन तुम्हें खुद से यह शिकायत होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी तुम्हारे सामने थी और तुम दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन उसी इंसान पर दोबारा भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने वे होते हैं जो तुम्हारे दर्द का एहसास कर सके, वरना हालचाल तो राह चलते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल भले ही देर से मिले, लेकिन वह जरूर मिलेगा। इसीलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें जीवन के रास्ते पर चलना है तो अपने कर्मों का फल भोगने से कोई नहीं बच सकता। गंगापुत्र भीष्म तक अपने कर्मों के फल से नहीं बच सके, तो तुम यह ना सोचो कि केवल गंगा में स्नान करने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। भगवान को रहने के लिए मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, लेकिन हृदय में भगवान का निवास होता है। जब दिल में प्रेम हो और साथ देने वाला सच्चा जीवन साथी हो, तो कोई भी कठिनाई या वनवास काटा जा सकता है। अगर सफर में ठोकरें ना खाओ तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? और अगर कभी गलत आदमी से ना टकरा हो तो सही याद को कैसे पहचानोगे? संसार में साहस केवल बोलने का ही नहीं, सुनने का भी होना चाहिए, क्योंकि यह आत्मसम्मान की बात है। जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। जीवन में जिन लोगों को जाना है उन्हें जाने दो, क्योंकि यदि वे आज तुम्हारे साथ हैं लेकिन सच में तुम्हारे नहीं है, तो कल वे अवश्य चले जाएंगे। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता, यह केवल सुख दुख में साथ देने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, अगर तुम जीवन में किसी चीज को प्यार से पकड़ते हो तो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। प्रेम, विश्वास और भावनाओं के साथ किया गया हर कार्य
तुम्हारे जीवन को मजबूत बनाता है। विज्ञान और तर्क से हर चीज को नहीं समझा जा सकता। कुछ बातें विश्वास और समर्पण की शक्ति से ही समझ में आती हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। जीवन के बुरे समय में तुम्हें अपनों का असली वजन समझ में आता है। लोग झूठ बोलते हैं जब वे कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं, क्योंकि कई लोग पत्थर जैसे होते हैं जो किसी भी भावना को नहीं समझते। कुछ रिश्ते वैसे होते हैं जैसे किराए का मकान, चाहे उन्हें कितना भी सजा लो, वे कभी अपने नहीं बनते। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो हम आज हैं वह हमारे विचारों और कर्मों का परिणाम है। यदि तुम शुद्ध विचारों के साथ बोलते हो या काम करते हो तो खुशियां तुम्हारी परछाई की तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। महान कार्य तभी संभव है जब तुम वही काम करो जिसे तुम वास्तव में पसंद करते हो। जीवन में हार मन से नहीं माननी चाहिए। अगर मैदान में हार भी जाओ तो फिर से खड़े होकर जीत सकते हो, लेकिन अगर मन से हार मान ली तो कभी जीत संभव नहीं होगी। इसलिए अगर तुमने जीवन का सफर शुरू कर दिया है तो अपने मन को हमेशा सकारात्मक और दृढ़ बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें सच्ची जीत तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो वह दुनिया को सुनाता है और दूसरी वह जो वह सबसे छुपाता है। जीवन की सच्चाई यह है कि किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता हजारों उपदेशों से कहीं ज्यादा मूल्यवान होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग होता है, जो बार बार उसे उन्हीं लम्हों में ले जाता है जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई तुमसे कुछ मांगता है तो उसे खुशी से दे दो। यह सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, उसे इस तरह जियो कि यह तुमसे मिली हुई नहीं बल्कि तुम इसे मिले हो। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, पर यह समझो कि तुम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए आए हो। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मन को काबू कर बहुत आवश्यक है। अगर मन को वश में कर लोगे तो दिमाग की शक्ति केंद्रित हो जाएगी और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। के पास साहस और हौसला है, वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे तो थे। अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, अपना काम खुद करने के काबिल है। जो पानी से नहाए वह सिर्फ ऐस बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाए वह इतिहास बदल सकता है। जीत और हार आपकी सोच पर नहीं निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आपके अंदर असफल होने का साहस ना हो। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। यह संसार मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है और अंततः मुझ में ही लीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के बिना संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत, रज और तम, यह 3 गुण मेरी माया से उत्पन्न होते हैं और इस माया को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। मनुष्य इस माया में बंधे रहते हैं, भोग और संग्रह की इच्छा छोड़ नहीं पाते। कभी वे खुद को सुखी मानते हैं, कभी दुखी, कभी समझदार, कभी बेबस और कभी निर्बल तो कभी बलवान। इस प्रकार मेरी माया में उलकर वे इसके जाल में फंस जाते हैं, परंतु मेरी शरण में आने वाला मनुष्य ही इस माया को पार कर सकता है। यह संसार माया का खेल है। मान अपमान, लाभ हानि, सुख और दुख सभी मन के खेल हैं। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल हमारे कर्मों और हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। मनुष्य को केवल कर्म करते रहना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। जीवन सुख और दुख का चक्र है। सुख के समय घमंड से बचे और दुख के समय धैर्य रखें। यह मत सोचो कि विपत्तियां क्यों आती हैं, बल्कि उनसे निकलने का प्रयास करो। जो मनुष्य समय रहते विपत्तियों का सामना नहीं करता, उसे उनसे बड़ा नुकसान होता है। जीवन का सही अर्थ यही है कि हम हर परिस्थिति में आगे बढ़े और अपने कर्मों के परिणाम को स्वीकार करें। किसी भी काम को असफल होने के डर से मत छोड़ो, क्योंकि प्रयास ना करने का अफसोस असफल हो जाने से ज्यादा कष्ट देता है।
रास्ते हमेशा होते हैं। निर्भर यह करता है कि तुम किस रास्ते को पार करना चाहते हो। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीखते नहीं हैं। यदि तुम दूसरों को सम्मान दोगे तो वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा, और यदि धोखा दोगे तो धोखा ही लौटेगा। इसलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक कर्म करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने दिल और दिमाग को शांत रखना सीख जाते हो तब असली सुकून मिलता है। जीवन में लाप मत बनो, क्योंकि ना तो जीवन दोबारा आता है और ना ही लोग कदर करना सीखो, क्योंकि सही मायने में रिश्तों और अपनापन का मूल्य समय ही सिखाता है। अपनी अच्छाइयों को सिद्ध करने का प्रयत्न मत करो। अगर तुम्हारा व्यक्तित्व खास है तो समय खुद तुम्हारा मूल्य बताएगा। रिश्ता क्या है यह जानने से अच्छा है कि अपनापन कितना है, इसे महसूस करो। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपने विचारों और इरादों को उतना ही महफूज रखता है। यथों की भी इज्जत होती है, हर किसी से नहीं की जाती। अपने मन की किताब सिर्फ उसी व्यक्ति के सामने खोलो जो उसे पढ़कर समझ सके। सच्चा इंसान सादे कपड़ों में भी अपनी चमक बनाए रखता है, लेकिन खुद को खुश रखना भी एक जिम्मेदारी है। सेवा सभी की करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी भगवान के लिए पर्याप्त है। दिखावे के 5 भोग भी फिजूल है। अगर नियत सही ना हो, इस दुनिया में सच्चाई यह है कि जिनके दिल में भी दिमाग होता है उनसे सदा सावधान रहना चाहिए। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, तभी तुम हमेशा खुश रहोगे। आज का जमाना ऐसा है कि थोड़ी सी नाराजगी भी लोगों को तुम्हारे दुश्मनों की लाइन में खड़ा कर देती है। जिन रिश्तों में तुम्हें महत्व नहीं दिया जाता, वहां खुद को खोना सही नहीं है। अक्सर वही लोग टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में अगर किसी ने दर्द छुपाना सीख लिया तो उसने असल में जीना सीख लिया है। जिनका दिल बड़ा होता है वे कठिनाइयों से नहीं डरते, बल्कि उन पर विजय पाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं, हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। जैसे बीज तुम बोओगे वैसे ही फसल पाओगे। अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो परिणाम भी अच्छे होंगे। अगर तुम जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो अपने कर्मों पर ध्यान दो और कठिनाइयों से निपटने का साहस रखो। जीवन की हर समस्या का समाधान भगवान के उपदेशों में छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो इसे दिल पर मत, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं पहचानते। जो रिश्ता हमें रुला दे वह सबसे गहरा होता है, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। जीवन में हमेशा शांत रहो, क्योंकि जैसे लोहार गर्म लोहे को ठंडा होने पर ही मजबूत बनाता है, वैसे ही विपत्तियों में धैर्य रखने से तुम्हारी मजबूती का विकास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे पास कठिनाइयां आए तो याद रखना, तुम्हारा ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस और तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी बनेंगे। सच्चाई और सही कर्म हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और यही तुम्हें हर संकट से बचाएंगे। दूसरों से उम्मीदें मत रखो, क्योंकि उम्मीदों से हार होती है, लेकिन जब तुम खुद से उम्मीदें रखते हो तो जीत तुम्हारी होती है। इस संसार में जो कुछ भी स्थायी है वह आत्मा है, बाकी सब कुछ क्षणिक है, चाहे वह दौलत हो, रिश्ते हो या जीवन के भौतिक सुख। इसीलिए अपने मन के सुकून पर ध्यान दो, ना कि उन चीजों पर जो हमेशा के लिए नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे तुम अच्छा कार्य करो या बुरा, भगवान हर चीज को देख रहे हैं। जब तुम सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा है, तब भी भगवान तुम्हारे कर्मों को देख रहे होते हैं। जो कुछ भी तुम करते हो उसका फल निश्चित है। जीवन में दौलत और संपत्ति की महत्ता को समझो, लेकिन यह भी जानो कि असली खुशी दौलत से नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के अच्छे पलों और दूसरों को खुशी देने से आती है। धन एक साधन है, साध्य नहीं जो तुम खर्च कर सकते हो, वही तुम्हारा असली धन है। मतलबी लोग से रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं, उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा तो कभी बहरा होना पड़ता है। अपने ईश्वर से रिश्ता खराब न करना। दुनिया से रिश्ता बनाने की जरूरत ही नहीं आएगी। परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार और प्यार करने वाला परिवार, यह सब तो हीरे हैं जिनसे जिंदगी हमेशा जगमगाती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबतें से भरे थैले की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। प्रशंसा की भूख अयोग्यता की परिचायक है। काबिलियत की तारीफ तो विरोधियों के भी दिल से निकलती है। इतिहास गवाह है कि बुरा मत मानना, कहने वालों ने कभी कोई अच्छी बात नहीं की है, सदा बुरा मानने वाली ही बात करते हैं। किसी के बहकावे में मत आना लाडो, कल को यही लोग यह कह देंगे कि जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वह मेरी कहां से हो जाती। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते रद्दी तक तोली जाती है। तराजू में बिकने से पहले तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है।